गाजियाबाद के भोपरा गांव में सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू होने के बाद जस का तस छोड़ दिया गया। सड़कें गड्ढों से पट गईं, धूल मिट्टी से लोग रोज बीमार पड़ रहे हैं। प्रशासन को शिकायत करने पर एक अधिकारी ने धमकी दी कि मेरी पहुंच ऊपर तक है, शिकायत की तो अंजाम भुगतोगे। पूर्व सपा सांसद प्रत्याशी सेवाराम कसना ने गुस्से में कहा कि यूपी में बाबा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं देखा, लेकिन निचले स्तर के भ्रष्ट अधिकारी उनका नाम खराब कर ग्रामीणों को त्रस्त कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि 10 दिन में काम पूरा ना हुआ तो सड़क जाम और धरना देंगे, ताकि योगी आदित्यनाथ जी तक बात पहुंचे और उचित कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला में भोपरा चौक पे हूँ और भोपरा चौक गांव पे जब आए तो हमारी गाड़ी जो है गड्ढे में चली गई और गड्ढे में जाने के बाद हमें पता ये लगा कि जो है ये जो सीवर का काम हुआ है, जल बोर्ड का काम हुआ है, पिछले 8 महीने में इसका टेंडर पास हुआ था और 8 महीने के बाद ये काम होने के बाद जो है ये देख सकते हैं कि आप आज तक ये गड्ढा है, इसको फिल नहीं किया गया, इसको भरा नहीं गया। और यहाँ के स्थानीय लोग इतना परेशान है, आईक्यू लेवल दिल्ली में और एनसीआर में इतना बढ़ चुका है, इस समय डस्ट पॉल्यूशन आईक्यू लेवल इतना बढ़ चुका है, लोग बहुत परेशान है। जो गलियां है, जो हमारे मोहल्ले की गलियां हैं, वो भी खुदी पड़ी है, हर जगह पे त्राहिमाम है, लोग परेशान है। और ये जो मेन रोड है, जिसे आप मेन रोड में दिखा रहा हूँ, मेन रोड किस तरह से है, देखिए गाड़ियाँ किस तरह से रुक रुक के जा रही है, गाड़ियाँ गड्ढे में भी जा रही है। ये गड्ढा जो है ये पिछले 8 महीने से पड़ा हुआ है, कोई भी प्रशासन या शासन सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ इस गड्ढे को लेकर के 8 महीने से मैं दिखा रहा हूँ। अभी हम जानकारी लेंगे गांव के जो मेन जो हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे हैं, मैं उनसे अधिक जानकारी लूंगा इसके बारे में। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज। पूर्व सांसद प्रत्याशी सेवाराम जी, आप इस इलाके की जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं। अभी हमारी गाड़ी जा रही थी रिपोर्टिंग करते हुए, तो हमारी गाड़ी गड्ढे में चली गई और हमने इस एरिया का देखा है, स्थिति क्या जर्जर है। क्या कहते हैं आप, कितने सालों से, कितने महीनों से ये जो है कार्य नहीं हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? मान्यवर, यहाँ 8 महीने हो गए, एक कंपनी को ठेका दिया हुआ है जल निगम ने। हाँ, लेकिन उस खिलाड़ी कंपनी ने यहाँ नरक बना दिया है हमारा। धूल मिट्टी रोड नहीं बना रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। हमने सबको लिख के डाल दिया, सबसे मिल भी लिए, जल निगम में मिलिए, सबसे मिले, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जो खिलाड़ी कंपनी का एक मिनट ठेकेदार है, हमने उसको फ़ोन किया तो उसने रात को 12 बजे हमें फ़ोन पर धमकी दी कि हम ठाकुर हैं, प्रदेश सरकार हम चला रहे हैं, तुम कौन होते हो, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है, हम पैसा देते हैं अधिकारियों को, इसलिए कुछ नहीं आएंगे, ना वो आएंगे ना देखेंगे। हमने जोर लगा लिया अधिकारियों से, तो आगे एक बार तो देख लो। देखो जो नीचे वो पानी के पाइप बने हुए हैं, उनके नीचे बेड बनना चाहिए, सीमेंट का बेड बनना चाहिए, तब उसके ऊपर पाइप रखने चाहिए। उन्होंने कच्चे में डाल दिए, आज डाल दिए, ये करके चले जाएंगे, अधिकारी भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। मुसीबत होगी हम लोगों की। आज 10 दिन बाद फिर खुदेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि ये जो हम बोल रहे हैं ये कम से कम लखनऊ तक जाए, बाबा तक जाए, ताकि उनको पता लगे कि हमारे अधिकारी या जिस कंपनी को ठेका दे रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं। ये बदनाम कर रहे हैं, कहते हैं हमारा मठ से और लखनऊ तक हमारी पकड़ है, हम सरकार चला रहे। मेरा ठेकेदार कहता है जो रात को 12 बजे धमकी देता हमें। मैंने लिख के थाने में दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि इनकी पूरी पकड़ है, ये बात पक्की है। अच्छा। सरकार में भी इनकी पकड़ पूरी तरह से, तो और ये सरकार को बदनाम करने वाली बात कर रहे हैं, ना कि ये कोई कुछ है। लेकिन कोई भी अधिकारी, डीएम को हमने भेज लिया, जल निगम को हमने भेज लिया, जल निगम का जो यही है राहुल, तो आप फोन भी हमारा नहीं उठाता, ना कभी वो आया। ये पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम इनको मुंह भर के पैसे दे रहे हैं, ये जब हमारा चेक बनता है तो इनको पैसे घर पहुंचाते हैं हम इनके लिए। तो हम क्या समझ, ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे, ये लोग यही कह रहे हैं। जो नीरज है ठेकेदार, वो कहता है कि पैसे दे रहे हैं इसको। हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि जो इस तरह से हुआ। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है पत्रकार बंधुओं की, आप एक पब्लिक की आंख हो, आप जवान हो पब्लिक की, कृपया करके ये वीडियो लखनऊ तक मान्यवर बाबा को जरूर पहुंचे, जबकि
इससे बढ़िया काम कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इतना बढ़िया काम बाबा कर रहे हैं, किसी ने नहीं किया। लेकिन इनके जो मातहत है, जो राजा के वजीर हैं, ये वजीर सही काम नहीं कर रहे। कृपया करके मुख्यमंत्री से मेरी नम्र निवेदन है कि इनके ऊपर नकेल कसे अच्छा काम करे, ताकि नीचे वाली जो पब्लिक है वहाँ तक ये नहीं पहुँच देते, बाबा तक नहीं पहुँच देते। ये बात हमारी बात बाबा तक नहीं पहुँचती है। ये अधिकारी या जो मुख्य सचिव है वो यही रोक लेते हैं, ये नहीं पहुँचाते वहाँ तक। तो हमारी आपसे नव निवेदन है कि ये काम जो हमारे यहाँ हो रहा, 8 महीने से हमारे बच्चे बीमार हो गए, सबको अस्थमा हो गया, भाई साहब सोआ नहीं जाता, रात में एलर्जी हो गई। किससे कहें? सीएम साहब से हमने लिख के डाल दिया, सबको लिख के डाल दिया, कोई नहीं सुनने वाला। ये योगी कहीं ना कहीं योगी तक जो है, बाबा योगी जो कार्य है, बाबा योगी का जो यूपी में कार्य है, लोग तारीफ करते हैं, वही कहीं जो है यहाँ पे उनका जो छवि है वो प्रशासन के हिसाब से वो धूमिल कर रहा है, धूमिल कर रहा है। बाबा जैसा मुख्यमंत्री, हमारी 60 साल की उम्र होगी, बाबा जैसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। ये देश के लिए कर रहे हैं, इनके अंदर कोई औलाद नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, ये कोई रिश्वत लेते ना रोजगार को छोड़ के। लेकिन ये जो इनके अधिकारी हैं, ये काम सही नहीं कर रहे। राजा का जो होता है वजीर, ये है वजीर, जो अधिकारी हो तो वजीर होता है राजा का, लेकिन वजीर जब काम नहीं करेंगे सही तो राजा को तो परेशानी आएगी। हमारी इतनी परेशानी है, बाबा से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ आके देखे। एक अधिकारी, हमने ये कह दिया, अधिकारी एक भी आके यहाँ देख लो, अपने आंखों से देख लो, अगर हम गलत है तो हमें फांसी दे दो। लेकिन कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है भाई साहब, अपना लेके खर्चा लेके घर बैठ जाते हैं। ये वो कहते हैं कंपनी वाले, हम नहीं कह रहे भाई ना हमारा काम लिया, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं हम इसको कह देते हैं, लेकिन बैठे हैं, बोल नहीं सकते वो।